Student, I am your science teacher. I teach you science in 9th class. बेटा, जो स्टूडेंट क्लास में पहुंच रहे थे लगभग 3-4 दिन के लिए जब आपका स्कूल ओपन हुआ था, तो मैंने आपका ये चैप्टर स्टार्ट करा दिया था और इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स हम क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। बट जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाए थे, जब स्कूल नहीं आ पाए थे, तो आज मैं इस चैप्टर को आपके साथ वीडियो के साथ डिस्कस करूँगा। चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम मैटर के टॉपिक को पहले ही आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 8 में आपने डिस्कस किया हुआ इसको, मैटर क्या होते हैं और हमारे अराउंड अस किस किस टाइप के मैटर पाए जाते हैं। तो मैं इस वीडियो से इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं और आप अपनी जब भी इस वीडियो को देखेंगे बुक्स लेकर साथ में बैठेंगे, तो साथ में बुक्स लेकर भी बैठेंगे, क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ में डाउनलोड किया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। हम अपने चारों तरफ जब देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगी। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, जिस रूम में जहाँ स्टडी कर रहे हैं आप अपने इस चैप्टर को, आप अपने अराउंड अस वहाँ भी देखेंगे बेटा, तो आपको डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट क्या है विजुअल होंगी, जिनकी डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर होगा, उनकी बनावट। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। यानी एवरीथिंग इस संसार में जो भी कुछ बना हुआ है सब क्या है, मैटर है, जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है। सभी चीज़ किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। उस मटेरियल का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं वो सभी क्या है, मैटर हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो आप जिस लैपटॉप से, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे होंगे, उसका बेटा कुछ ना कुछ वेट होगा, मास होगा, और वो जहाँ भी आप उसको रखेंगे तो क्या, ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई, इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यदि वो लिक्विड में है तो उसका वॉल्यूम होगा और ऑक्यूपाई स्पेस करेगा वो भी। सपोज आपके सामने आपकी बुक है, वो भी क्या है, एक मटेरियल ही है, मैटर की बनी हुई है। आपकी बुक का कोई ना कोई साइज, डेफिनेट साइज भी होगा, और जहाँ पे वो रखी है वहाँ पर एरिया भी कवर कर रही होगी कोई ना कोई, तो ऑक्यूपाई स्पेस। यानी हमारे जो मैटर होते हैं उनके पास क्या है, मास होता है, और ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, वॉल्यूम होता है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। स्टार्टिंग में जो लोग एशियन टाइम में थे अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश किया करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो इंडियन फिलोसफर थे, दार्शनिक थे एशियन टाइम के, उन्होंने जो आपके मैटर था उसको 5 बेसिक एलिमेंट में जो है डिवाइड किया था। पंच तत्व में क्या था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी एवरीथिंग जो भी उनके अकॉर्डिंग उस समय जो भी चीज़ें बनी हुई थी वो इन सब 5 चीज़ों की ही बनी हुई थी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। एशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बाद में जो हमारे ग्रीक के जो फिलोसफर थे वो भी इसी टाइप के कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन पर पहुँचे थे जो हमारे इंडियन फिलोसफर ने किया था। बट आज की डेट में ये सब क्या है, आपके रॉन्ग हैं, गलत सिद्ध हो चुके हैं। मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 type of classification of matter based on their physical and chemical nature. केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग आपके जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि आपका जो मैटर होता है केवल 2
प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड होता है। आपका फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मीन्स जो आपका मैटर है उसकी जो फिजिकल नेचर होती है वो क्या होती है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स जो भी आपको अराउंड अस अपने मैटर दिखाई दे रहा है वो सब किससे मिलकर बनाता है, इतनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। यानी एक स्कूल तो सोचता है बेटा कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस शीट्स होती है, जैसे सपोज आपकी बुक है वो कंटिन्यूस शीट माना उन्होंने कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ नहीं होता है। लेकिन दूसरा स्कूल मानता है कि वो जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जैसे आपकी सैंड बनी हुई होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज़ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। यानी ये पार्टिकल्स का बना होता है या आपका कंटिन्यूस शीट होती है। एक प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाया गया है, तो ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं। क्या है प्रैक्टिकल बेटा, ये आपका प्रैक्टिकल है कि आपने वीकर लिया है, इसमें उसको 1/2 वाटर से भर लिया है ये वीकर, ठीक है, और इसमें आपने सॉल्ट या आपके पास शुगर है उसको आपने डाला है, यहाँ पर डाल दिया आपने, शुगर ऐड कर दिया, इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये स्पून में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सॉल्ट रिजॉल्व किया है। सपोज ये कंटिन्यूस शीट होती है किसकी, सॉल्ट की, तो ये पानी में डिजॉल्व होता या नहीं, तो ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि एक कंटिन्यूस शीट होती पार्टिकल्स का बना हुआ नहीं होता, तो ये वाटर के अंदर क्या है, डिजॉल्व नहीं होता। कोई भी जो मटेरियल होता है वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है बिकॉज द वाटर पार्टिकल हैज़ स्पेस बिटवीन दैम, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और जो भी देखो यहाँ पे क्या है, बॉटम में बैठ गया है, सेटल हो गया सॉल्ट। जब आप इसको स्टेयर करेंगे इस स्टेयर से, तो आपका जो सॉल्ट है वो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें पार्टिकल्स रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं बिकॉज द वाटर पार्टिकल हैज़ स्पेस बिटवीन देम, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है, इसीलिए क्या हो जाते हो, जो भी आपका सॉल्यूट है, जो भी मैटर है जिसको आप डिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपका वो शुगर है या सॉल्ट है, वो डिजॉल्व हो जाता है। तो नीचे दिया हुआ है देखेंगे, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the space between the particles of water, यानी वाटर के पार्टिकल्स में वो क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। यहाँ पे प्रूफ होता है प्रैक्टिकल से कि जो आपका मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल डज नॉट ए continuous sheet, how small are these particle of matter। अब सपोज यहाँ पे ये एक कंडीशन आ जाती है कि पार्टिकल्स का बनाए तो प्रूफ कर दिया हमने, बट जो पार्टिकल्स होते हैं हाउ आर स्मॉल, कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे क्या है, एक केमिकल लिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है, और आपके पास ये 5 बीकर्स नज़र आ रहे हैं डायग्राम में। इन सभी में क्या है, 90 ml क्या है, वाटर है। फर्स्ट बीकर में 100 ml वाटर है। फिर आप इसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा वो आप नेक्स्ट बीकर में जिसमें वाटर है 90 ml उसमें डालते जा रहे हैं। यहाँ से निकाला 10 ml, यहाँ से निकाला 10 ml, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ कि यहाँ से जब आपका बन चुका है सॉल्यूशन तो आपने यहाँ से 10 ml निकाला, इसमें डाल दिया, यहाँ से 10 ml इसमें, फिर यहाँ से 10 ml इसमें। तो आप देख रहे हैं जो कलर है वो ईच बीकर में पहुँच रहा है। इट मीन्स यदि पार्टिकल से का साइज लार्ज होता तो ये आपके जो पार्टिकल्स हैं 1 या 2 3 बीकर सर जाकर ही क्या फिनिश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इसको आगे कंटिन्यूस
मिक्स करते चले जाएंगे, आपका कलर वहाँ पे अपेयर होता जाएगा। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या है, बहुत स्मॉल होते हैं। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीन्स क्या है कि जैसे ही आप हर ईच बीकर में 10 ml डालते चले जाएंगे तो क्या है, डाइल्यूट होता चला जाएगा आपका सॉल्यूशन। थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजुअल। कलर आपका बेशक लाइट हो रहा है, हल्का हो रहा है, बट आपका कलर हर बीकर में अपेयर हो रहा है। इस प्रैक्टिकल से प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 ml को आप कुछ क्रिस्टल्स लेकर 1000 ml वाटर को क्या है कलर कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं बाजार में। सो वी conclude that there must be millions of particles in just one crystals of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Next है the same activity can be done using 2 ml of Dettol. सपोज आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप 100 ml वाटर के अंदर 2 ml क्या डिजोल्व कर लेंगे, डिटॉल या सेवलॉन जो भी आपके घर पे होगी। और आप ऐसे ही नेक्स्ट टम्बलर तो आपके घर पर होंगे ही, गिलास कांच वाले, उनमें ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ब्लू कलर में लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन भी यहाँ पे आके फेल हो सकती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मीन्स जो आपके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल्स का बना होता है और पार्टिकल्स हमारे स्मॉल होते हैं। बट जो पार्टिकल्स है जिनसे कोई मटेरियल मिलके बना हुआ है उन पार्टिकल्स का भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता होगा। यस, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके भी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीन्स आपके जिस मैटर में होते हैं वो किस तरह से उसमें अरेंज होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन जैसे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, ऐसे ही हमारे जो मैटर होते हैं, कोई भी मैटर हो सकता है आपका सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप जैसे सॉल्ट या शुगर का आप एक दाना जो देखते हैं वो पार्टिकल्स नहीं है, उसमें मिलियंस पार्टिकल्स हो सकते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल्स है बेटा। ठीक है, क्या है क्रिस्टल्स। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। जब उनको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो उनमें क्या है मिलियंस पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we show that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. वाटर में क्या है throughout the solution वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। Similarly when we make tea, coffee और lemonade नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. मीन्स जब भी ये आप चीज़ें प्रिपेयर करते हैं घर पर तो आपके मिल्क में या नींबू पानी में नींबू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ये तो है नहीं कि अपर में नींबू का पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, मिडिल में कम और बॉटम में उससे ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन ईच स्टेप पर, ईच स्पेस पर क्या है जो पार्टिकल्स होंगे सेम होंगे। इसी को कहते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना। ओके, तो इससे प्रूफ होता है कि आपके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, अदर मैटर के पार्टिकल्स हैं, उन सभी के बीच में क्या होता है स्पेस होता है। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं या अदर मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है हर जगह मूव करते रहते हैं। अब मूव करने का मीन्स ये नहीं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं।
कभी आपने देखा है, ये एक्टिविटी देखेंगे घर में, आप करके देख सकते हो, डेली होती है 1.3 कि आपके पास इंसेंस स्टिक होती हैं। आपको डिलीशियस जो भी आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है, मम्मी प्रिपेयर कर रही हैं आपकी रसोई में, उसकी स्मेल आपके नाक तक, नोज़ तक पहुंच जाती है जबकि आप अपने दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। तो ये सब क्या है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तभी तो आप तक उसकी स्मेल पहुंच रही है। ऐसे ही क्या है, जब भी आप कोई भी परफ्यूम या इंसेंस स्टिक कहीं एक कॉर्नर में खड़े होकर लगाते हैं तो उसकी स्मेल अदर प्लेसेस तक, यानी एनोदर प्लेस तक भी पहुंच जाती है। तो ये क्या है कि वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या है, मूव करते हैं वन प्लेस टू एनोदर प्लेस। ऐसे ही अभी आपने एक प्रैक्टिकल ऊपर किया है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व किया है या शुगर को, चीनी को डिजॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या है मूव करते हैं और थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। इट मीन्स क्या है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। सो अगर मूव नहीं करते तो आपने जो चीनी या सॉल्ट जब डालते हैं तो बॉटम में स्टोर होता है जाके वो, अगर वो डिजॉल्व होने के बाद पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मूव नहीं करते तो केवल और केवल बॉटम में ही आपका सॉल्यूशन स्वीट या सॉल्टी होता। ओके बेटा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मीन्स यहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, और एनर्जी का स्पेशल नाम है, एक डेफिनेट नेम है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स जो आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन में, इट पॉजेज द काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको टेम्परेचर को क्या है सेम रखना होगा, लेकिन यदि आप टेम्परेचर को राइज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो आपके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर आप डिक्रीज कर देंगे तो आपकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप एक गेम देख रहे हैं, ये गर्ल्स हैं, ये गेम खेल रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। अगर ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती तो ये इधर उधर बिखर जाती, गिर जाती। तो इसी तरीके से हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या है अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी, जो भी आप नेचर में इनकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक डेफिनेट शेप देख रहे हैं, वो कोई भी शेप डेफिनेट नहीं होती। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमारी जो मैटर की जो शेप है वो डेफिनेट शेप पाई जाती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, सबको पढ़ना है आपको एक्टिविटीज़ को। द एबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। मीन्स जब देखो यहाँ पर ये लड़की एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएगी और एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, ये अपनी एनोदर साइड में कोई लड़की कहीं, कोई लड़की कहीं जा सकती है, गिर सकती है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ईच पार्टिकल्स एनोदर पार्टिकल्स पर क्या है एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको क्या कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। यदि ये गर्ल्स फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगाएंगी तो ये साथ साथ नहीं रहेंगी। मीन्स ये जब फोर्स लगा रही हैं तब एक साथ स्टैंड है। तो सेम कंडीशन पार्टिकल्स में होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, और किसी भी मैटर की शेप एंड साइज क्या है डेफिनेट होता है इसी के अकॉर्डिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मीन्स जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, ये भी डिपेंड होता है। सपोज इन गर्ल्स में कोई वीक है तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ से इनकी चेन टूट सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है हो सकता है वो प्रॉपर नहीं लगा पाए।
तो क्या है, इनकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो ऐसे क्या है कि ईच मैटर, जो हम जानते हैं मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सभी में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, और मैटर टू मैटर भी ये वेरी करता है, किस टाइप का मैटर है। अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनकी स्ट्रेंथ भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। जहाँ तक पढ़ाया गया है वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू।